तो हाँ जी साहब, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। दोस्तों आज का डिस्कशन हम करने वाले हैं स्ट्रैटेजी ऑफ एसएससी जीडी एग्जामिनेशन को हम कैसे क्रैक करें, क्योंकि देखिए 60 दिन से कम समय हमारे पास बचा है और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपको अपने धार देने में। स्टडी को आप अपने कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब आपके हाथ में है आपको अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना है। ये दो पाथ है, एक आपको प्रगति के मार्ग पर लेके जाएगा और एक ऐसा है जो आपको पूरी ज़िंदगी रिग्रेसिव अपने आप में एक गिल्टी फील होगा कि यार उस टाइम पे मैं मेहनत कर लेता तो काश आज मैं कहीं अच्छे मुकाम पर होता। टाइम समय ये दोबारा नहीं आता है, जो एक बार निकल गया वो आपको सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलेगा। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। 60 दिन बचे हैं, ज़्यादा ये मत सोचिए यार 60 दिन में मैं बहुत ज़्यादा तीर मार दूंगा या कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा, मैं कुछ नया कर दूंगा। नहीं कर पाओगे। 21 साल, 20 साल, 15 साल, कितना समय हमने गंवा दिया, कुछ नहीं कर पाए। तो अभी आपको समझाना होगा कि यार हमारे पास 60 दिन है, 60 दिन में एटलीस्ट हमें 6 से 7 घंटे आपको डेली बेसिस पे देना होगा। अपने आप को समझाना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, किस टॉपिक को हम कितना पढ़ें, किस तरह से हमें मॉक टेस्ट देना है, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट करने हैं, किस तरह से क्या करना, मतलब A to Z हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी जीडी को लेकर। समय नहीं है दोस्तों, समय नहीं है। तो मैं डिटेल से इस वीडियो में आपको A to Z चीज़ें बताने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हिंदी, जी हाँ, सामान्य हिंदी टू जेड संधि, मतलब सब कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है आपके लिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। सब कुछ इसमें डिटेल से दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है, ये बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। चाहे आप यूपीएसआई की बात कर लें या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें हिंदी आती है, आपको बेस्ट बुक ये होने वाली है। देखिए बुक परचेज करनी ही चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। आपको हिंदी की बुक है, चक्षु पब्लिकेशन की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चक्षु पब्लिकेशन के सोल्ड पेपर और क्वेश्चन पेपर से अगर तैयारी करनी है तो ये 3 मोस्ट वैल्यूएबल बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। लिंक। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो देखिए सेफ स्कोर की अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपका 75 प्लस मार्क्स जो हैं आपके वो बेस्ट होने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ऊपर आप 80, 85, 90, 100 तक कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपके मार्क्स कट रहे हैं रिटन के। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, उस चीज़ को नहीं रखेंगे, उस चीज़ को ध्यान में रखना ही नहीं है। देखिए एक एक नंबर से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। अगर आपके 75 है, 76 आ जाते हैं तो आपके कितने लड़कों को आप छांट देंगे, कितने लड़कों से आप आगे जा सकते हैं। जहाँ पे आपको बीएसएफ मिलने वाली है, क्या पता आपको सीएसएफ मिल जाए, क्या पता आपको एसएसबी मिल जाए, क्या पता आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो आपकी एसएसएफ है तो एसएसएफ मिल जाए। एक एक नंबर, एक एक पॉइंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है इस सिनेरियो में। देखिए अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसमें क्या आता था, 2 साल 3 साल 2018 के बच्चे अब जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो क्या आपको पास उतना टाइम है? क्या आप उतना वेट करने के लिए रेडी हैं? या इन फ्यूचर क्या होने वाला है आपको नहीं पता है। अगर अभी भी आप लेजीपन में हैं तो बहुत मुश्किल है आपके साथ। आपको भाई उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भाई 2 महीने हैं, ये मेरी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदलने वाले हैं। आप अपने माँ बाप को देखिए क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसी स्थिति में, वो अपने आप को अपने आप से सेल्फ एक बार एसेस कीजिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर हम बात करें अब किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। आपको मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, जीके हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में आपको एक सब्जेक्ट करना है। 25-25 नंबर के हैं। अगर आपको बेस्ट करना है, आपको स्कोर करना है, आपको रैंक लानी है, तो आपको क्या करना होगा। देखिए हिंदी आपकी मदर टंग है, आपको लोकल लैंग्वेज है, उसमें आप अपना अच्छा कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। तो 25 नंबर से आपको 22-23 नंबर लाने ही पड़ेंगे दोस्त। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, सब कुछ अच्छे से करना है। तो अभी मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ने वाला हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो हिंदी की बात कर रहे थे हम, तो आपकी मदर टंग है, आपको अच्छे से समझाना है कि अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना है कि 22-23 नंबर आपको उसमें लाने ही लाने हैं। सही करना है, गलत नहीं करना है। अगर 20 प्लस भी लाते हैं तो वो आपको अच्छे स्कोर की तरफ, रैंक करने की तरफ आपको ले जाएगा। तो हिंदी में अच्छा करना है, पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। अगर अब बात करूं मैं रीजनिंग की, रीजनिंग में देखिए तुक्के नहीं लगाने हैं। टाइमिंग ठीक है, अगर आपको स्पीड टेस्ट का मौका मिलता है तो वो लगाइए, लेकिन अभी रीजनिंग में क्या है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। जो किताब आपके पास हैं
उनसे पढ़िए जो किताब प्रीवियस ईयर की है, जो अभी तक आपके पास चल रहा है, उन्हीं से पढ़िए। जो एग्जाम्पल हैं उनके वो करिए और स्पीड टेस्ट लगाइए। उसके आपका क्या है, आपका हैबिट बनेगी, आपको जल्दी करने का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन सब कुछ सेम है, सब कुछ आता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, या आपको रो में बैठा देगा, वो सबको पता है। इतना हार्ड नहीं आता है एग्जाम इसका। लेकिन वही बच्चे कर पाएंगे जो आउट ऑफ बॉक्स जाएंगे, जिनका लेवल थोड़ा अच्छा होगा, वही रैंक करते हैं, वही एसएसएफ और एनआईए में जाते हैं। एनआईए में तो इस बार है नहीं, हमारा आपका लक ख़राब है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्टडी करता था, मैं खुद पढ़ता था, और मैंने किस तरह से लास्ट के 60 दिन में तैयारी की थी वो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो रीजनिंग का आपको अच्छा करना है, वो भी आपको 21-22 नंबर वहाँ पे आपको फांसने होंगे, क्योंकि इतना ये नहीं है कि भाई कहाँ से आ गया क्या आ गया। अगर हार्ड आएगा सबके लिए आएगा। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में क्या करेंगे, आपको जो किताबें आपके पास हैं, लिमिटेड संसाधन आपके पास हैं, उन्हीं किताबों से आपको तैयारी करनी। ऐसा नहीं है कि आज एक किताब पढ़ ली, कल को वो किताब पढ़ ली, परसों वो किताब पढ़ ली। पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन आप उन किताबों को पढ़ते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि यार क्या इसका मतलब जो मैं पहले पढ़ रहा था वो गलत था। लिमिटेड, मैं यही कह रहा हूँ कि जितनी किताबें हैं आप गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, जितनी भी जो भी किताबें आपके पास 1-2 हैं उन्हीं से पढ़िए, उन्हीं को रिवाइज कीजिए, उन्हीं को रिवाइज कीजिए, और करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम नहीं है, 2 मंथ ज़्यादा नहीं होते, कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप कब से तैयारी कर रहे हैं, ये टाइम आ गया, यही पता नहीं चला तो 2 महीने ज़्यादा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो किताबें हैं, अगर आप किसी से भी किताब से पढ़ रहे हैं उन्हीं को रिवाइज कीजिए। आरएस जो फ्रेश बच्चे हैं, जो नए हैं, जिनके पास कुछ ही नहीं है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास आरएस अग्रवाल है, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं वो आरएस अग्रवाल को ही सबसे ज़्यादा पकड़ते हैं। उसके बाद जैसे जैसे परफेक्ट होते चले जाते हैं वो अपने पर फैलाने लगते हैं कि इसकी किताब पढ़ ली, उसकी किताब पढ़ ली। वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा है, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है। आरएस अग्रवाल उठाइए, उसके जो उदाहरण हैं, उसके जो एग्जाम्पल हैं स्टार्टिंग में जो दिए होते हैं सारे कर दीजिएगा। 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए। अपने आप को समझाना है। कम से कम 7 से 8 घंटे आपको अब पर डे, जी हाँ पर डे आपको 7 से 8 घंटे अब पढ़ना ही पड़ेगा। अब इफ़ बट यट ये वो कुछ नहीं है, आप उठिए अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। लिमिटेड संसाधन है, स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, 7 घंटे पढ़िए लगातार। मैथ की बात कर ली, जीके की बात कर लेते हैं। देखिए जीके 25 नंबर का है, और आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़ना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा जीके में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ओनली 25 नंबर के लिए। अब 25 नंबर में करंट अफेयर भी आ जाएगा। तो आप इतना विस्तृत मत जाइए। जो मेन चीज़ हैं, जैसे दुनिया में सबसे बड़ा क्या, छोटा क्या, जो मेन आपके सिटी हैं, जो मेन आपकी लोकेशन है, जो अभी क्या घट रहा है, वो उस चीज़ को पकड़ते हुए जो मेन क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये अच्छे हैं, उन चीज़ों को पढ़िए। ज़्यादा डीपली मत जाइए, डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, अब उतना नहीं है, क्योंकि जितना आप पढ़ते चलाएंगे पीछे का सारा रिवीजन सारा भूलते चले जाएंगे। ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं वो सब कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो पीछे का निकलता जाएगा, आप पढ़ते जाओगे, पीछे का साफ होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि रिवीजन कीजिए, जितनी भी लिमिटेड संसाधन है उन्हीं से रिवीजन कीजिए। जीके में क्या है कि जितने मेन हैं आपके, जो लगता है कि यार अकबर के काल से आ जाएगा या किसी जहांगीर के आएगा, वो लिमिटेड जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको पकड़िए, ज़्यादा फालतू की चीज़ें मत देखिए। अगर मैं करंट अफेयर की, क्योंकि करंट अफेयर के बारे में बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, कैसे करें। देखिए सब क्या बोलते हैं कि आप करंट अफेयर ओनली 2 से 3 महीने का पढ़ लीजिएगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। जो बताते होंगे उनका अपना नज़रिया होगा। मैं क्या कहता हूँ करंट अफेयर पे, देखिए जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी फाइनेंशियल ईयर की, मतलब अप्रैल टू मार्च चलती है, उन्हीं के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही तैयार करने होंगे। जो भी एग्ज़ाम होगा, जो भी क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। 1.5 साल 1 साल का आपको पूरा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 1 महीने का पढ़ लिया, 2 महीने का पढ़ लिया, 3 महीने का, सब यही बोलते हैं। लेकिन हमें अगर करंट अफेयर के सेक्शन में अच्छा करना है तो आपको पूरे साल का अच्छा करना होगा। लेकिन अब क्या करें, अब करना क्या है, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं। तो करना ये है कि जो हमारे मेन टॉपिक होते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल में हमारे गेम हुए थे, उसमें किसने मेडल जीता है, किसने अच्छा परफॉर्म किया है,
कौन हमारा ध्वज तो जो था वो फहराया था, यहाँ से पूछ लेगा, आपको नोबेल पुरस्कार से पूछ लेगा, गेम से पूछ लेगा, या दूसरी ऐसी चीज़ें जैसे तालिबान की अभी चर्चा चल रही है, वो अच्छा टॉपिक है। मतलब अपने आप को जगाइए, वहाँ से सोचिए कि यार क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, रैंक आपको यहीं से करने का मौका मिलेगा। तो करंट अफेयर यहाँ से कर सकते हैं, जीके यहाँ से कर सकते हैं। हमने मैथ की बात कर ली, जीके की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली। इंग्लिश में देखिए आपको पता है आपकी ग्रामर अच्छी है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मिला के मैं यही कहने चाहता हूँ कि जो भी आपके पास लिमिटेड संसाधन है उसको कीजिए। अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट आज के टाइम पे आपको कम से कम आपको 3 मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। 7 घंटे आप वो पढ़ेंगे, प्लस आपको मॉक टेस्ट अलग से देना होगा। अपने आप में आप चारों तरफ इस तरह का इन्वॉल्वमेंट आपको तैयार करना ही पड़ेगा कि जिससे आपको लगे कि यार मैं बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, और वो इन्वॉल्वमेंट आप देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार वहाँ का प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में कितना अंतर आ जाता है। आपको सेम टू सेम उसी तरह के क्वेश्चन देखने हैं। अब ये तो आपको नहीं पता है कि यार किस तरह का होगा, तो आप ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन जो फ्री में दे रहा है, यहाँ आपको 2-4 रुपये खर्च करने भी पड़ रहे हैं, क्योंकि 2-4 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छा कंटेंट आपको लगता है वहाँ से जाइए और देखिए, लेकिन हाँ पेड कोर्स मत लीजिए। अभी पेड कोर्स लेने का कोई मतलब नहीं है, जितना संसाधन है उसको पढ़िए। पेड कोर्स लेंगे क्योंकि सब कोई अपने आप को बेस्ट बताने की कोशिश में कुछ से कुछ बता रहा है, तो अगर वहाँ से जाएंगे आप तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मैं क्या पढ़ूँ, या क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ। कुछ नहीं, सब कंफ्यूजन हो जाएगा, सब व्यस्त हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो मेरी मानिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी का पेड कोर्स मत लीजिए, जो आपके पास है उसी से तैयारी कीजिए। और अगर आप स्पीड टेस्ट देना चाहते हैं या आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, उसको लगाइए। मिनिमम एक दिन में 3 मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप लिमिटेड जो आपका टाइमिंग है उसको बिल्कुल मेंटेन कीजिए, जो आप एसएससी में देने वाले हैं या किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस तरह का आप इन्वॉल्वमेंट अपने आसपास बना के रखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद क्या है, आप जो ज़रूरी है उसी चीज़ को टाइम वेस्ट कीजिए, जो ज़रूरी नहीं है उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, 2 महीने पता नहीं चलेगा कहाँ निकल जाएगा, फिर पछताना रह जाएगा। 3-4 साल लग जाते हैं वैकेंसी घूमने में, कितने बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, कौन क्या होगा, सारी आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन कहाँ जाने वाली है वो 2 महीने में डिसाइड हो जाएगी। आपसे बहुत उम्मीदें हैं आपके फैमिली मेम्बर्स की, तो उनकी फैमिली मेम्बर्स की जो उम्मीदें हैं उन पे भी आपको खरा उतरना होगा। एक नंबर से आप बाहर हो जाएंगे। बहुत दुख होता है जब एक नंबर से बाहर होते हैं, तो फिर वेट करते हैं यार सेकंड मैरिड आएगी, सबसे पूछते रहते हैं। खुद को भी पता होता है कि सेकंड मैरिड यार नहीं आएगी या क्या होने वाला है, फिर भी सबसे जाके पूछते हैं यार सेकंड मैरिड आएगी। इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यार मुझे इसमें लेना है, वैकेंसी लेनी है, तो 7-8 घंटे पढ़िए, जो लिमिटेड संसाधन है उनसे पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन अगर अवेलेबल है तो वो दीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है तो वहाँ से जाइए, कहीं से भी कीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो ये सेशन था। अगर आपको अभी भी कुछ चाहिए या हमसे कुछ उम्मीद लगाए हैं कि कुछ सर बताएं, तो आप मेरे को यहाँ पे मेरा सोशल मीडिया लिंक चल रहा है, वहाँ से जा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।